हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे द 2 to 3 सेट ऑफ न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव भी हैं, उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस अपडेट मैक्सिमम। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग, पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स के लिए। सो देखते हैं यहाँ पे द बिग अपडेट हेयर, द एक्सग्रेशिया रिव्यू and from the public sector banks the great update that is right now coming। एंड उसके बाद एक ऑफिशियल अपडेट है फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन टू द एक्सग्रेशिया पेमेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं द लेटर दैट हैज़ बीन रिटन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव Indian Bank Association Mumbai regarding the ex gratia payment to family pensioners who became eligible after 31st October 22। Procedural bottlenecks। Ex gratia payment to family pensioners who became eligible after 31st October 22। वो है यहाँ पे दोस्तों। As per the clarifications issued and advised given to the member banks by the IBA, family pensioners who became eligible for the ex gratia due to death of their spouses after 31st October 22 have since started getting payment of ex gratia amount at prescribed rate in most of the public sector banks। फ्रेंड्स, इसमें जो बड़ा इशू आ रहा है वो ये इशू है, जो मेंबर बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बाय द IBA, उसमें जो एक्स ग्रेशिया के लिए आपको एफिडेविट्स, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स एंड इंडेमनिटी बॉन्ड देने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम प्रोसीजर है और वो बहुत डिफ़िकल्ट है फैमिली पेंशनर्स के लिए कंपाइल करना। इसी के चलते यहाँ पे यूनियन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है दैट काइंडली जो प्रोसीजर है उसको आप फ्रेंडली कीजिए एंड जो मेंबर बैंक्स हैं उनको बोलिए दैट जो अननेसेसरली हैरेसमेंट हो रहा है and delaying the payment of legitimate due to the vulnerable class of pensioners, उसको यहाँ पे stop करा जाए। That is a very I would say good gesture by the union। And after that the another update for the first time since 2011, this is very positive from the public sector banks have surpassed private sector banks in the loan growth। At the end of financial year 25, public sector bank outpaced private sector banks by 4 percentage point। ये काफ़ी अच्छी वृद्धि है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ग्रोथ है वो 13% रही है और जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसका जो मेन मुख्य रीज़न है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो रिटेल लोन्स में ग्रोथ हुई है दैट इज़ राइट नाउ वो कितनी है 22%। एंड मार्केट शेयर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है वो 53.5% है ऑफ द टोटल क्रेडिट एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। मोर देन 50% यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर है इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो कॉर्पोरेट लोन्स की ग्रोथ है दोस्तों वो जस्ट 4% रही है एंड इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक द ग्रोथ इज़ मोर देन 10%। और रिटेल लोन्स की जो एवरेज है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो जस्ट 12% है, पब्लिक सेक्टर बैंक में 22% यहाँ पे रही है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ आई वुड से, जो जहाँ पे रिलीज़ हुई है इन रिलेशन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक बीट्स द प्राइवेट वन इन द लोन ग्रोथ। एंड फाइनली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर यहाँ पे लिखा गया है बाय द चीफ सेक्रेटरी DFS की तरफ से फाइनली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी हमारे बैंकर्स थे उनको पर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे एंड उसी के चलते यहाँ पे टेक ऑल प्रिवेंटिव measures to avoid such incidents in the bank pensioners in the bank branches, including deployment of local police patrolling during peak banking hours। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 4 जून को ही दी गई हैं। बहरहाल दिस इज़ दी ओनली अपडेट्स वी हैव हियर। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस अपडेट, subscribe to the channel friends। Thank you।